कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को 15 अप्रैल से मिलेंगे 10,000 तक वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में आए नए बदलाव। यानी आप लोगों को 10,000 रुपये मिलेंगे, चाहे वृद्धा हो, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांग पेंशन लाभार्थी हो। 15 अप्रैल से मिलेंगे आप लोगों को 10,000 रुपये। अभी आप लोगों को इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों के बदलाव हुए हैं और क्या क्या आप लोगों को करने पड़ेंगे, और पेंशन 10,000 रुपये आप लोगों को कैसे मिलेगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। जितने भी यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी स्किप करके ना जाएं। अगर आप लोगों ने स्किप कर दी तो आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से लाभार्थियों की कितनी कितनी पेंशन बढ़ाई गई है और कब 15 अप्रैल से, यानी कब से आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। फुल बताऊंगा आप लोगों को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, 15 अप्रैल से मिलेंगे 10,000 तक वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में आए नए बदलाव। आप लोग देख ही सकते हैं, ये आप लोगों का कल का अपडेट है, यानी 10 अप्रैल का अपडेट आया हुआ है। अब आप लोग देख लीजिए, भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक वित्तीय सहायता देना और उनकी जीवन शैली को सुधारना है। हालांकि यह दी गई जानकारी के अनुसार नए नियम 22 फरवरी 2025 से लागू हो चुके हैं, लेकिन हम इस लेख में इन नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन बदलावों में वृद्धा, विधवा, महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति लाभार्थी होंगे। सरकार ने पेंशन राशि को 3,000 से बढ़ाकर 10,000 तक बढ़ाया है, जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार तय की जाएगी। इसके अलावा विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यानी यहाँ पर आप लोगों को 3,000 से लेकर 10,000 तक रुपए मिलेंगे। जहाँ पर 3,000 विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन मिल रही है, वहीं पर आप लोगों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी। अब आप लोग देख लीजिए, योजना का नाम वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना। लागू तिथि 22 फरवरी 2025। नए नियम, लाभार्थी वृद्धा, विधवा, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति। मासिक पेंशन राशि 3,000 से 10,000 श्रेणी के अनुसार। पात्रता आयु, वृद्धा 60 वर्ष से अधिक, विधवा 18 वर्ष से अधिक, दिव्यांग 18 वर्ष या अधिक। वार्षिक आय सीमा 1 लाख से कम। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम। वित्तीय स्रोत केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान। वृद्धा पेंशन योजना। वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता आयु, वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आयु सीमा, वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। नंबर 3, पेंशन राशि। वृद्धावस्था पेंशन में भी वृद्धि की गई है, जिससे बुजुर्गों को राहत मिलेगी। वृद्धा पेंशन के लाभ, आर्थिक सहायता, वृद्धा लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। विधवा पेंशन योजना। विधवा पेंशन के लिए पात्रता, विधवा पेंशन के लिए आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। आय सीमा, वार्षिक आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। नंबर 3, पेंशन राशि। विधवा महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि 3,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दी गई है। विधवा पेंशन के लाभ, आर्थिक सुरक्षा, विधवा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। पुनर्विवाह पर पेंशन, विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। यानी अगर कोई भी विधवा है, अगर उसकी दोबारा शादी होती है तो पेंशन पहले सरकार की तरफ से बंद कर दी जाती थी, पर अब आप लोगों की पेंशन चालू रहेगी। यानी आप लोगों की पेंशन को यहाँ पर बंद नहीं किया जाएगा। विकलांग पेंशन योजना। विकलांग पेंशन के लिए पात्रता आयु, विकलांग पेंशन के लिए आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विकलांगता की न्यूनतम सीमा, विकलांगता की न्यूनतम सीमा अब 40 कर दी गई है, पहले यह 60 थी। पेंशन राशि, गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यह राशि 10,000 प्रति माह तक बढ़ाई गई है। यानी जिसकी 100% विकलांग सर्टिफिकेट में है, उसे 10,000 रुपये प्रति माह दी जाएगी। विकलांग पेंशन के लाभ, आर्थिक सहायता, विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
सामाजिक समर्थन, विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक समर्थन प्रदान करना। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन। आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, पेंशन योजना के लिए आवेदन फार्म भरें। आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आयु, आय प्रमाण पत्र यदि भरें। कागज अपलोड करें, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो अपलोड करें। फार्म जमा करें, फार्म जमा करने के बाद रसीद प्रिंट करें। ऑनलाइन आवेदन, निकटतम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय जाएं, अपने निकटतम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाएं, आवेदन फार्म प्राप्त करें। वह उपलब्ध पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करें। नंबर 3, फार्म भरें और कागज संलग्न करें। फार्म को सावधानपूर्वक भरें और आवश्यक कागज संलग्न करें। नंबर 4, फार्म जमा करें। भरा हुआ फार्म जमा करें और प्रवृत्ति रसीद प्राप्त करें। यानी आप लोग फार्म जब जमा करें तो एक रसीद मिलती है, वो आप लोग आवश्यक ही प्राप्त कर लें। आवश्यक कागज, योजना के तहत आवश्यक कागज निम्नलिखित हैं: आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि लागू हो, विधवा प्रमाण पत्र यदि लागू हो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदन किया जा सकता है? नहीं, वृद्धा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। क्या विधवा पेंशन पुनर्विवाह पर बंद हो जाती है? नहीं, विधवा पेंशन पुनर्विवाह पर बंद नहीं होती है। क्या विकलांग पेंशन के लिए विकलांगता की न्यूनतम सीमा 40 है? हाँ, अब विकलांगता की न्यूनतम सीमा 40 है, जो पहले 60 थी। निष्कर्ष: वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इन योजनाओं में हाल ही में किए गए बदलाव लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए है। यदि आप इन योजनाओं के लिए पात्र हैं तो जल्द से आवेदन करें और योजना का लाभ उठाएं। यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। कृपया सभी विवरणों को पुष्टि संबंधी अधिकारियों या आधिकारिक स्रोतों से करें। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना व्यवस्थापित हैं और इनमें हाल ही में बदलाव किए गए हैं, लेकिन यह दी गई तिथियों की पुष्टि आवश्यक करें। तो आप लोगों के लिए बस इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए।